हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स चैंपियन पे। दोस्तों, अब तक हम लोग रिवीजन सीरीज में 1 जनवरी से 20 जनवरी तक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन कर चुके हैं और आज हम लोग 21 से 25 जनवरी तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर 1 जनवरी से 20 जनवरी तक के करंट अफेयर्स को देख सकते हैं, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आज के प्रश्न को देखते हैं। तो आइए, आज का पहला प्रश्न है, 19-20 जनवरी को वर्चुअली तरीके से भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2021 के 15वां संस्करण का आयोजन किया गया। इसका विषय क्या था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आत्मनिर्भर भारत नए दशक की शुरुआत। और इसका आयोजन इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया था तथा इसके मुख्य अतिथि रविशंकर प्रसाद थे, जो वर्तमान में कानून और न्याय मंत्री हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री तथा भारत के पूर्व रक्षा मंत्री के जीवन पर आधारित पुस्तक मनोहर पारिकर ऑफ रिकॉर्ड के लेखक कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वामन सुब्बा प्रभु। मनोहर पारिकर के जीवन पर कई पुस्तकें रिलीज हो चुकी है, जिनमें एक है एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ ए बायोग्राफी ऑफ मोहन पारिकर। इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, सदगुरु पाटिल लिखे हुए हैं। आप दोनों पुस्तक के लेखक को याद रखेंगे। प्रश्न में जो दिए हुए हैं पुस्तक का नाम मनोहर पारिकर ऑफ रिकॉर्ड के लेखक, इसके लेखक वामन सुब्बा प्रभु हैं और एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ ए बायोग्राफी ऑफ मोहन पारिकर के लेखक सदगुरु पाटिल हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाल ही में नागपुर में स्थित गोरेबारा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर का नाम बदलकर किसके नाम पर कर दिया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बाला साहेब ठाकरे। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक कमला हैरिस अमेरिका के कौन से क्रम के उपराष्ट्रपति बने? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 49। वहीं जो बिडेन अमेरिका के 46वें नंबर के क्रम के राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय वायुसेना युद्धाभ्यास एक्स डेजर्ट नाइट 21 कहां संपन्न हुआ? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जोधपुर। भारत और फ्रांस के बीच एक और वायुसेना युद्धाभ्यास होते हैं, आप याद रखेंगे, जिसका नाम गरुड़ है। गणतंत्र दिवस 2021 परेड में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली भारत की पहली पायलट कौन बनी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भावना कांत। वहीं जोया अग्रवाल हाल ही में खबरों में थी। ये नॉर्थ पोल के ऊपर से दुनिया के सबसे लंबे हवाई मार्ग सैन फ्रांसिस्को और बंगलोर के लिए सफलतापूर्वक उड़ान भरने वाली महिला दल का नेतृत्व किया था और ऐसा करने वाली ये भारत की पहली महिला है। शिवांगी सिंह ये भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट बनी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के गुच्छी मशरूम को जीआई टैग प्रदान किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट प्रश्न है, एलआईसी के नए प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिद्धार्थ मोहंती। वहीं ऑप्शन नंबर ए, चंडी प्रसाद मोहंती को सेना के नए उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। बात हुई है एलआईसी की, तो आप याद रखेंगे एलआईसी की स्थापना 1956 में हुई थी तथा इसके हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित हैं। वहीं थर्ड ऑप्शन, सोमा मंडल, ये सेल के पहली महिला अध्यक्ष हैं तथा सुनीत शर्मा रेलवे बोर्ड के सीईओ हैं। नीति आयोग ने इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के साथ मिलकर भारत नवाचार सूचकांक का दूसरा संस्करण जारी किया। इनमें कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। कर्नाटक 42.50 स्कोर के साथ पहले स्थान पर रहा। वहीं महाराष्ट्र दूसरे और तमिलनाडु तीसरे स्थान पर रहा। पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश पहले स्थान पर तथा केंद्र शासित प्रदेश में
दिल्ली को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। लेकिन अगर आपसे मेजर राज्य के बारे में पूछा जाए तो कर्नाटक होगा। बात हुई है नीति आयोग की, तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी, जो कि योजना आयोग का नाम बदलकर किया गया है। इसके अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं तथा उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं और सीईओ अमिताभ कांत हैं। प्रश्न है, भारत के सबसे पुरानी ट्रेनों में से एक किस ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हावड़ा कालका मेल। हाल ही में केंद्र संस्कृति मंत्रालय ने प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाने की भी घोषणा की है, जो सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में यह दिवस मनाने की घोषणा हुई है। प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाए जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मंत्रालय के द्वारा लखनऊ में 24वां हुनर हाट का आयोजन 22 जनवरी से 4 फरवरी के मध्य किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अल्पसंख्यक मामले के मंत्रालय। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में 850 मेगावाट रेतले ऊर्जा परियोजना को स्थापित करने की मंजूरी दी है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर। हाल ही में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने सतर्क नागरिक ऐप भी लॉन्च किया था तथा जम्मू कश्मीर केसर और गुच्छी मशरूम को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, किस कंपनी को हाल ही में वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए 2019-20 के लिए ICAI राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, BHEL, जिसे हम भेल कहते हैं और इनका पूर्ण रूप भारत हेवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड होता है। इसके हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित हैं तथा इसकी स्थापना 1964 को हुई थी। बात कर लेते हैं हम इसके चेयरमैन के और एमडी के बारे में। तो इसके चेयरमैन और एमडी हैं नलिन सिंघाल। बिजनेस स्टैंडर्ड्स बैंकर ऑफ द ईयर 2019-20 का खिताब किसने जीता? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्याम श्रीनिवास। श्याम श्रीनिवास फेडरल बैंक के एमडी और सीईओ हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य में भारत का सबसे लंबा रोड आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मेघालय। किस भारतीय गणितज्ञ ने माइकल एंड शीला हेल्ड पुरस्कार 2021 का खिताब जीता? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निखिल श्रीवास्तव। नेक्स्ट प्रश्न है, आसियान सचिवालय में भारत के नए राजदूत किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जयंत खोब्रागरे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने हाल ही में गजप्रॉम ब्रिलियंसी पुरस्कार जीता। किस भारतीय खिलाड़ी को हाल ही में गजप्रॉम ब्रिलियंसी पुरस्कार दिया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कौतुक निहाल सरीन। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत और अफ्रीकी देशों के बीच व्यापारिक संबंधों के निर्माण के लिए हाल ही में भारत अफ्रीका व्यापार परिषद का उद्घाटन कहां पर किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के रिपोर्ट के अनुसार 2020 में किस देश के प्रवासी दुनिया में सबसे अधिक हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत। और ये काफी VVI मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 66 बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछे भी गए थे, लेकिन वहां पर क्वेश्चन कुछ इस तरह से था कि भारत के सबसे ज्यादा लोग किस देश में रहते हैं? तो हम आपको बता दें कि भारत के सबसे ज्यादा लोग UAE सऊदी अरब अमीरात में लगभग
3.5 मिलियन लोग रहते हैं। उसके बाद क्रमशः अमेरिका और सऊदी अरब में भारत के सबसे अधिक लोग निवास करते हैं। अब कुछ ऐसे प्रश्न जो एग्जाम में आ सकते हैं, हम उसे वन लाइनर फॉर्म में देखते हैं। सेफ पे लॉन्च किया है एयरटेल पेमेंट बैंक। हाल ही में एयरटेल पेमेंट बैंक ने ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी रोकने के लिए सेफ पे लॉन्च किया है। स्ट्रॉबेरी महोत्सव झांसी में मनाया गया। गुजरात सरकार ने ड्रैगन फल का नाम बदलकर कमलम रखा। हिमाचल सरकार ने लॉन्च किया राज्य का पहला ऑनलाइन युवा रेडियो स्टेशन, रेडियो हिल्स यंगस्तान का दिल। 20 जनवरी 2021 को भारत सिंगापुर रक्षा मंत्रियों की 5वीं बैठक आयोजित हुई। अमेरिका ने मास्क को फेडरल प्रॉपर्टी घोषित किया। दूरसंचार कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष बने संजीव कुमार। तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला उड़ीसा के भुवनेश्वर में संपन्न हुआ। 10वीं नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप का खिताब आईटीबीपी ने जीता, जो गुलमर्ग में आयोजित हुआ था। देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी होने का खिताब राजस्थान के जयपुर पुलिस अकादमी को दिया गया। यावेरी मुसेवेनी युगांडा के नए राष्ट्रपति बने। महाराष्ट्र सरकार ने शुरू की भारत की पहली जेल पर्यटन। महिर दलाल ने जीता 2020 का गाजा कैपिटल बक प्राइज। तो ये थे कुछ ऑनलाइनर करंट अफेयर्स जो कि एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं, इसलिए हम इसे ऑनलाइनर फॉर्मेट में कवर किए हैं ताकि समय को सदुपयोग किया जा सके। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।